गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7th के लिए चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सम नंबर 5 उसके ऑल पार्ट्स आपको करा रही हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने जो आपको मल्टीप्लाई सिखाई थी उसमें आपको 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई था, लेकिन उनमें दोनों नंबर में पॉइंट नहीं थे। इसमें आपके दोनों नंबर में पॉइंट है, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है। और इसमें भी नॉर्मल नंबर को आप मल्टीप्लाई करके बाद में पॉइंट लगा सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पर पॉइंट को इग्नोर करें सबसे पहले, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपका 75। 25 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ये ज़्यादातर मैथ में यूज़ होता है, तो आप उससे काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो आप लर्न करना उसको एज ए होमवर्क में। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। अब देखिए पॉइंट कैसे लगाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, तो टोटल मिला के पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए 2, तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। अब जिससे क्या हो गया, पॉइंट के पीछे हमारे कितनी डिजिट हो गई 2। आगे कुछ नहीं होता तो हम क्या लगा देते हैं 0। अक्सर बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं कि आगे 0 क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये प्लेस मतलब खाली सा लगता है, स्पेस खाली लगता है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो इसको बोला जाएगा 0.75। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 517, तो आप पॉइंट इग्नोर करें। क्या लगाएंगे सबसे पहले 517। क्यों? क्योंकि 517 को अगर 1 से करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा आपका। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल मिला के कितनी हो गई आपकी 2, तो पॉइंट आप कहाँ लगाएंगे यहाँ पर। अब दोबारा लिख देती हूँ मैं 5.17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0.2 मल्टीप्लाई 316.8 इक्वल टू। अब देखिए सबसे पहले इसको 2 से कीजिए, 2 8 जा 16, देखिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, आप यहाँ साइड पे करके देख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका। तो अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, टोटल मिला के कितनी हो गई आपकी 2, तो आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1.31 इंटू 3.1, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 और 31 बन गया आपका, तो आप इसको रफ वर्क में कर लीजिए। यहाँ पे 31 को 13 से, ये आ गया आपका 403। अब देखिए पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, तो टोटल मिला के कितनी डिजिट हो गई आपकी 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4.03। तो पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट होनी चाहिए 2। अब यहाँ पे 5th देखिए आप, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, तो 5 को 5 से कर दीजिए, कितना आएगा 25। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 1, यहाँ पर कितनी 2, तो टोटल मिला के कितनी हो गई 3, लेकिन हमारे पास कितनी है 2 है, तो हम एक और 0 लगा के इसको कितनी बना देंगे 3 डिजिट, और फिर यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, और आगे क्या लगा देंगे 0। यहाँ पर 6 देखिए, 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, तो आप इसको 112 इसको 15 से कर लीजिए। ये आ गया आपका। अब देखिए पॉइंट के बाद 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, तो टोटल कितने हो गई 3, तो आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे यहाँ पर, तो मैं क्लियर करके लिख देती हूँ आपको। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हो गई आपकी 3, ये रफ वर्क में रखें।
यहाँ पर आपका कितना हो गया 7। 1.07 इंटू 0.02, तो 107 को 2 से कर लीजिए, तो 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट, तो टोटल आपके कितने डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर 4, लेकिन हमारी 3 है, तो हम क्या लगा देंगे, 1 और 0 लगाएंगे। पहले इसको 4 बना लिया, 4 बना के यहाँ पर पॉइंट और फिर आगे क्या लगा देंगे 0। मैं इसको क्लियर करके यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए थी, तो 4 डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या किया, आगे 0 लगा दिया। पीछे 0 नहीं लगानी है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम आगे इधर मतलब लेफ़्ट हैंड की साइड हम 0 लगानी है, पीछे आपको बिल्कुल नहीं लगानी, राइट हैंड नहीं जाना, तो आप इधर लगाएंगे। क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, तो इसमें आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आप लेफ़्ट हैंड आप 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर पॉइंट लग जाएगा और आगे कुछ नहीं होता तो आप 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब 8th पार्ट देखिए, 10.05 इंटू 1.05, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर ये क्या बन गया आपका 1005 और यहाँ क्या बन गया 105, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 5 से करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 25 यहाँ पर 5, यहाँ 5 और यहाँ 0, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 10552 तो यहाँ देखिए आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर अच्छे से लगा दें। अब देखिए सम नंबर 9th 0.1, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है उसमें अक्सर जो है मिस्टेक हो जाती है, तो यही बच्चों को ध्यान रखना है कि मिस्टेक से बचें और कैसे करना है वो कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 101.01, तो आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए आप 10101, अब उसको 1 से करना है, तो 1 से करना है, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा 10101। देखिए यहाँ पर ध्यान से 10101, उसको आप किस से कर देंगे 1 से, 1 से करेंगे तो आपका यही आ जाएगा सेम। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपको टोटल कितने लेने हैं 4, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे 1 के बाद, तो 1.0101। अब देखिए 10th इसका इक्वल टू, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10001, देखिए 100, फिर यहाँ 01 लिख दिया मैंने। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 को 1 से करेंगे तो 2 प्लेस पर तो यही आ जाएगा 11 0 0 11 0 0 और 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 11 फिर 0 और फिर 11, तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, तो टोटल आपकी कितनी आ गई 3 डिजिट आ जाएंगे यहाँ पे, तो आप कहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 11। तो ये मल्टीप्लाई जो है वो आप ध्यान से करके देखें, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही आपका क्या है मिस्टेक हो सकती है, तो उस पर थोड़ा फोकस करके अच्छे से मल्टीप्लाई करें। ये ना समझे कि हम वर्बली कर लेंगे, कभी नॉर्मली आप वर्बली कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पॉइंट्स में आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो उस मिस्टेक से बचें और ध्यान से करें। धन्यवाद।